हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और भगवान करे कि सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बनारस की गंगा आरती दिखाएंगे, जो कि पहले तो कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन बीच में अचानक से कुछ काम आ गया तो हम लोग को बनारस जाना पड़ा। फिर सोचे लोग कि क्यों ना वहाँ पे जाकर दर्शन भी कर लेंगे लोग। तो अचानक से प्लानिंग के कारण फ्रेंड्स टिकट नहीं मिल पाया और हम लोग को जनरल बोगी में ही जाना पड़ा। लेकिन प्लानिंग हुआ था कि इसमें हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथ में मम्मी, नानी, मैं, मेरे हस्बैंड जी थे लोग। और नानी को थोड़ा बुजुर्ग हैं तो प्रॉब्लम भी हो रहा था, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि खड़ा होने तक का भी जगह नहीं था। लेकिन कैसे कैसे भी करके मेरे हस्बैंड जी नानी को थोड़ा बहुत सीट दिलवाए, वो बैठी बेचारी अपना। और प्लानिंग था कि भटनी स्टेशन पे जाकर हम लोग बोगी चेंज कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग का कोई गुंजाइश नहीं था। मजबूरी बस ट्रेन, वहाँ नानी के पैर में कुछ प्रॉब्लम था तो वो नहीं चढ़ पाई, खुल गया तो अचानक से चढ़ना पड़ा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बोगी चेंज कर लिए थे, स्लीपर में आ गए थे। लेकिन स्लीपर का भी हाल आप लोग देख ही सकते हैं। गर्मी का मौसम है, कहीं भी आना जाना अभी के समय में बहुत ही मुश्किल है। इतना बाहर लू चल रहा है, इतना गर्म हवा, ट्रेन में आना जाना। मम्मी बेचारी, मेरे मम्मी का मुंह सूख गया था, लेकिन तब भी जाना था तो बस जा ही रहे थे लोग, क्योंकि कुछ काम आ गया था, उसकी वजह से हम लोग को अर्जेंट था जाने का। और जाने वाले तो मैं और मेरे हस्बैंड जी ही थे, लेकिन नानी मेरी आई थी घर पे शादी में तो वो रुक चुकी थी। तो फिर प्लानिंग हुआ कि वो चल रहे हैं लोग, इनको भी घुमा देंगे लोग, बाद में फिर कब आएंगी नहीं आएंगी। तो फिर हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे फ्रेंड्स। और यहाँ बनारस पहुँच गए, रूम से फ्रेश व्रेश होके हम लोग अपना निकल चुके गंगा आरती के लिए। नानी, मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड जी। और ये रही बनारस की गलियाँ, जो कि आप जानते ही हैं कि कितनी मशहूर है। तो ऑटो थी, लेकिन हम लोग प्लान किए कि रास्ते में तो बैठे बैठे आते आते मन उब गया था, तो सोचे कि शाम का मौसम था, ठंडा ठंडा, तो फिर निकल गए लोग पैदल ही। कुछ दूर आगे जाके ऑटो मिलने वाली थी। मम्मी बोली कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नानी को थोड़ा चलने में हम लोग की तरह नहीं चल पाती हैं, क्योंकि पैर उनका फ्रैक्चर था पहले का। तो अभी तो ठीक ठाक था, हम लोग सोचे थे कि इनको बैठा देंगे, लेकिन उनका भी था कि नहीं हम भी साथ में ही चलेंगे। तो चल रही थी बेचारी अपना धीरे धीरे वो भी। और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था, क्योंकि दिन में पूरा बैठे बैठे ट्रेन में पैर दुख गया था। शाम में अपना फ्रेश व्रेश होके हम लोग रूम से निकल गए थे गंगा घाट के लिए। मम्मी मेरी तो आई हुई थी बनारस में बहुत बार, क्योंकि मेरे पापा यहीं पे रहते हैं, जॉब करते हैं। और पिछले ब्लॉग में फ्रेंड्स हम बताए नहीं थे कि हम लोग कहाँ से हैं। तो हम लोग सिवान बिहार से हैं, सिवान में दुरौंधा से। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं। तो बनारस में मेरी पूरा फैमिली रहती है, पापा भी मेरे यहीं पर रहते हैं। तो यहीं से सोचे थे कि उनके रूम पे आके रुकेंगे लोग और घूमेंगे लोग। तो फिर यहाँ हम लोग मेन रोड पे पहुँच गए फ्रेंड्स। और यहाँ से घाट जाने के लिए बड़ी गाड़ी जो होती है वहाँ पर अलाउड नहीं था। तो फिर यहाँ से अंकल जी बोल रहे थे कि रिक्शा ही जाएगा उधर, तो हम लोग रिक्शा लिए। यहाँ से रिक्शा से निकल गए। रिक्शा पे तो बैठे हुए फ्रेंड्स बहुत ही दिन हो गया था, बहुत मज़ा आ रहा था। और आप लोग भी बनारस जाइए तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग रिक्शा लेके और घूमिए, घाट पे जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। तो आगे वाली रिक्शा में मेरी नानी और मम्मी थी, और पीछे वाले में हम लोग हस्बैंड वाइफ। धीरे धीरे सोचे कि कुछ रास्ते का वीडियो ले लेते हैं, ताकि आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है घूमने में। और आप लोग भी प्लीज़ कभी भी जाइए तो बनारस में घूमिए ज़रूर, लेकिन गंगा घाट ज़रूर जाइएगा। और हाँ, मेरे तरफ से तो आप लोग भी ई रिक्शा नहीं, रिक्शा लेना मत भूलिएगा, रिक्शा से ही जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। ई रिक्शा भी जाती है, लेकिन उसके आगे तक उसका अलाउड नहीं है, और रिक्शा है तो आपको घाट तक छोड़ देगा। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे थे, तो सोचे कि कुछ वीडियो भी शूट कर लेते हैं, ताकि आप लोग को दिखाएंगे। तो देखते रहिए आप लोग घाट तक पहुँच के। फिर
आपको वीडियो दिखाएंगे वहाँ का कैसा लग रहा है। धीरे धीरे फ्रेंड्स हम लोग रिक्शा से आगे की तरफ बढ़ रहे थे गंगा घाट की तरफ, और रास्ते में ये कोई मस्जिद भी था जो कि हमको उतना क्लियर पता नहीं है कौन सा मस्जिद है, लेकिन कुछ वीडियो बना लिए कि जो भी फ्रेंड्स को पता होगा ज़रूरी बताएंगे। और बनारस में तो बहुत सारी मस्जिद है, लेकिन ये कौन सा मस्जिद है हमको नहीं पता था। फिर धीरे धीरे हम लोग घाट की तरफ बढ़ रहे थे, और संडे था तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सब लोग छुट्टी पर रहते हैं, अपने फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, तो मार्केट में भीड़ बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर आगे की तरफ चल रहे हैं फ्रेंड्स, और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है, कैसे घूमते हैं लोग, कितना भीड़ है वहाँ पे, और आपको भी दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में, फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स, गंगा आरती का जो मोड़ होता है वहाँ से भी कुछ दूरी है। तो अंकल जी बता रहे थे कि हम यहीं पे उतर जाएंगे। हम लोग यहाँ पे उतर गए और पैदल जा रहे थे यहाँ से। मज़ा आ रहा था क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ही था, लेकिन पैदल चलने का सुकून भी। और मेरी नानी जी पैदल चल रही थी यहाँ पे। हम लोग बोल रहे थे कि आप कैसे चल पाएंगे, यहाँ से कुछ ले लेते हैं साधन। तो ये बोल रही थी कि नहीं, हम साथ ही में चलेंगे, लेकिन ये नहीं जा पाती उतना दूर तक। देखिए आगे क्या मिल रहा है। अब तो जा रहे हैं लोग, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर पैदल ही चलेंगी, और मिल गया साधन तो सही है। साधन के इंतज़ार में थे क्योंकि कैसे क्या होगा, कैसे चल पाएंगे। लेकिन यहाँ अंकल जी एक व्हील चेयर लेके खड़े थे, बोले कि हम घाट से इधर तक छोड़ देंगे, घाट के मतलब सीढ़ी तक। तो नानी को बैठा दिए लोग, भगवान की कृपा से यहाँ पे इनको व्हील चेयर मिल गया। लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं थी उसके कि नहीं, सब लोग पैदल चल रहा है तो हम लोग भी मतलब साथ ही में चलेंगे। लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती बैठाए क्योंकि इनका पैर थोड़ा फ्रैक्चर था, नहीं चल पाती उतना दूर। तो हम लोग बोले कि चलिए हम लोग साथ ही में चलते हैं। तो फिर देखते चलिए घाट का नज़ारा। अभी तो घाट दूर है, लेकिन यहाँ से लोग पैदल चलना सब गंगा घाट के यहाँ आस पास स्टार्ट कर दिया था लोग। तो फिर आगे चल के दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको गंगा घाट पे। और अब हम लोग पहुंच गए हैं गंगा घाट का जो मोड़ होता है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, और सब जितना भी गंगा घाट का वहाँ पे आरती हो रहा है सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्योंकि बहुत से दादा दादी, नाना नानी, बहुत से बुजुर्ग हैं जो उतना दूर नहीं चल पाते हैं भीड़ भाड़ के कारण। तो वो लोग है कि यहाँ से भी
कहीं भी अपना खड़ा होकर बैठ के, जिनको जहाँ जगह मिले, देखिए अपना देख रहा है लोग, देख सकता है लोग यहाँ से भी। तो हम लोग को तो जाना था घाट पे, लेकिन यहाँ भी पूरा क्लियर फ़ोटो वहाँ का दिखाया जा रहा था लाइव। और यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं आगे की तरफ, गंगा घाट की तरफ। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन भीड़ के कारण थोड़ा टाइम लग रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही था। लेकिन आप लोग को तो पता ही है कि घूमने का मज़ा ही कुछ और है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। तो पैदल हम लोग निकल गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, गंगा घाट के पास पहुँच के फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। आ गए लोग हम लोग फ्रेंड्स गंगा घाट पे, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना प्यारा है। आप लोग भी कभी भी मौका मिले तो बनारस घूमने ज़रूर जाइए और गंगा घाट का आरती ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा शायद ही लाइफ में कहीं मिलेगा। आपको जो भी टेंशन, डिप्रेशन, जो कुछ भी होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप गंगा माँ से अपना दिल का बात बोलिए, उन तक रखिए और वहाँ पे अपना माथा टेकिए, आपका मनोकामना ज़रूर ही पूरा होगा। क्योंकि ये इतना मशहूर जगह है कि यहाँ बाहर से भी लोग, दूर दूर से लोग गंगा घाट पे आरती देखने के लिए आते हैं और अपना मन का मुराद गंगा माँ से मांगते हैं और पूरा भी होता है। तो आप लोग भी फ्रेंड ज़रूर देखिए, घूमिए, आनंद लीजिए। और घाट का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था फ्रेंड्स, क्योंकि संडे था और ऐसे भी तो पर डे वहाँ पे भीड़ रहता ही है, लेकिन संडे को थोड़ा है कि सब लोग छुट्टी में रहता है, अपने अपने फैमिली के साथ घूमने जाता है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम लोग भी यहाँ घाट का आरती स्टार्ट होता है 7:30 बजे से, लेकिन हम लोग थोड़ा इधर से थक के गए थे लोग और रूम पे अपना फ्रेश व्रेश हो के रेडी होते थोड़ा टाइम लग गया, तो लेट ही से आए थे लोग। तब भी गंगा घाट का आधा आरती हो चुका था फ्रेंड्स, उसी में हम लोग शामिल हो गए। क्योंकि जब भी जाइए जहाँ से आप माता रानी का दर्शन कीजिए, उनके पास कोई वो नहीं है टाइम टेबल का, वो सब चीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो फिर हम लोग जाके अपना हाथ जोड़े, आरती स्टार्ट हो गया था। भीड़ तो इतना ना ज़्यादा था कि हम लोग नीचे की तरफ नहीं जा पा रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन सोचे थे कि गंगा घाट का आरती उरती समाप्त होगा, प्रसाद वितरण होगा, तो उसके बाद थोड़ा नीचे चला जाएगा, दर्शन वर्शन गंगा माँ का करके आया जाएगा। और नौका तो इतना नहीं यहाँ पे चलता है कि पूछिए मत। पूरा 100 रुपया में पूरा आपको 80 घाट का दर्शन करा देते हैं लोग। तो हम लोग भी, मैं भी सोची थी कि जाऊंगी तो पक्का घूमूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना डर लगता है कि हम तैर नहीं पाते हैं, और उनको था कि नहीं तुम तैरोगी तभी जाओगी, नहीं तो नहीं जाओगी। मेरा मन थोड़ा वो था, लेकिन फिर नानी उनी सब लोग, नानी का भी पैर फ्रैक्चर था तो वो भी नहीं चल पाती। और हमको अच्छा लगता है कि सब फ्रेंड, मतलब दोस्त हो या फैमिली हो, उन लोग के साथ में घूमने का मज़ा ही कुछ और। जब फैमिली के साथ में गए हैं अकेले अकेले नौका पे बैठे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम सोच रहे थे कि नानी उनी सब मम्मी साथ में चलेंगी, तो नानी भी नहीं बैठ सकती। तो फिर मैं सोची कि चलिए नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो बैठेंगे, क्योंकि हवा का रफ्तार इतना तेज़ था फ्रेंड कि अनाउंसमेंट हो रहा था वहाँ पे कि अपना अपना नौका को आप लोग किनारा लगाइए, कुछ भी घटना हो सकता है। आप देख ही सकते हैं आरती के समय में इतना आंधी तूफान था कि मतलब नौका को उसमें चलाना बिल्कुल भी सही नहीं था। सब लोग मना कर रहे थे कि कोई मत जाए घाट की तरफ, कुछ भी घटना होगा तो उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे। तो फिर हम लोग भी सोचे कि चलिए जान रहेगा तो जान रहेगा, आगे आएंगे तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर बैठेंगे। और भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा था फ्रेंड्स। तो फिर गंगा आरती देखे लोग, हम लोग अभी तो चल ही रहा था। अब सोच रहे थे कि जैसे गंगा आरती वो ख़त्म होगा तो हम लोग नीचे जाएंगे, माँ का दर्शन करेंगे उसके बाद। तो बने रहिए फ्रेंड्स, फिर आगे दिखाती हूँ क्या हो रहा है।
आरती का लास्ट ही अध्याय चल रहा है फ्रेंड्स, अब आरती ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग भी माँ को प्रणाम कीजिए और जो भी मन में मनोकामना हो अपना मनोकामना माँ को बोलिए, वो ज़रूर पूरा करेंगी। और हम लोग अब नीचे की तरफ आ गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि भीड़ भाड़ पहले से कम हो चुका था, लोग जा चुके थे। थोड़ा बहुत खाली हुआ तो नीचे आके माँ का दर्शन किए। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं माँ का। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाकी मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ज़रूर बताएंगे कि इसके बाद हम लोग कहाँ गए, कहाँ घूमे, कैसा लगा। तो अभी के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल। अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।